शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, सीनियर नायब सदर नून लीग, हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी दावत दी, वो प्रोग्राम में नहीं आए। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, जज के हवाले से फैसला आ गया, मगर हुकूमत का कहना है कि दो कैरेक्टर थे, एक जज और दूसरी है मरियम नवाज साहिबा, उनको भी सज़ा हो सकती है इस मामले में। आपको है ये खदशा कि अभी तक फैसला आना बाकी है कि किन ग्राउंड्स पर ये जज साहब को बरतरफ किया गया? किस बात की सजा? ये सजा दी है, हुकूमत हर चीज को विक्ट्री बताती है। ये तो जिस दिन हुकूमत से जाएंगे उस दिन विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हमारी जान छुड़ा दी हुकूमत से। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया है और मुतफिका फैसला है, 7 हाई कोर्ट के जजेस का फैसला है कि इस जो कंडक्ट था जज का वो दुरुस्त नहीं था और इसको डिसमिस किया जाए। ये तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जो हम पहले कहते थे कि इन अदालतों में, ये नैब की जो अदालतें हैं, इनमें इंसाफ नहीं मिलता, ये सारी मैनिपुलेशन है। हमने उसका सबूत दिया, उस सबूत की बुनियाद पर ये फैसला आया है और ये डायरेक्टली लिंक्ड है जो नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन थी उससे। तो अब तो ये सारा मामला डाउटफुल हो गया है कि इन नैब की अदालतों में हो क्या रहा है, प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है। प्रोसिक्यूशन दबाव डाल रही है, जो उसमें जीआईटी पेश होती है उनकी क्या हकीकत है। तो ये काफ़ी गहरी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका सो मोटो नोटिस लेकर जो साख मुतासिर हुई है अदालतों की उसको बहाल करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्यों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है आपके पास अपील का। ज़ाहिर है इस केस में जो मॉनिटरिंग जज है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, टाइम भी लिमिट किया। मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज थे। फिर साकिब निसार साहब के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं नासिर भट्ट साहब के, उन्हें जज अरशद मलिक ने बताया कि साकिब निसार साहब ने उस वक्त उन्हें आके कहा कि क्या फ़ैसला देना है। तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? आपको वापस सुप्रीम कोर्ट से क्यों चाहते हैं आपके इस मामले का नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ शहदेव साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पहले दिन से मौक़िफ़ था नवाज शरीफ साहब का, आज उस मौक़िफ़ की कामयाबी है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिला इस अदालत में। अब जो इसकी गहराई है वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ही उसका नोटिस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला है कि जहाँ पर जो आपका तमाम ये अकाउंटेबिलिटी का जो सो कॉल्ड प्रोसेस है ये क्वेश्चन में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कहा है, रिमार्क्स दिए हैं कि ये नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, यहाँ पर इंसाफ नहीं है या इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। उसके बाद जो नैब के चेयरमैन हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इंसाफ के तकाजे तो उनको पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है, इंसाफ के तकाजे क्या हैं। अब इस केस में तो ठोस शहादत आई जिसको कबूल किया लाहौर हाई कोर्ट ने, तो अब अदालतों पर अवाम की साख यकीनन मुतासिर हुई है, उसको बहाल करने की ज़रूरत है। मतलब यानी जो अपील का फोरम नवाज शरीफ साहब के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसे वो अवेल करेंगे, मगर आप ये कह रहे हैं इस सारे के सारे सिनेरियो में जो साख मुतासिर हुई है उसके लिए चीफ जस्टिस नोटिस लें और इस मामले को सेटल करें। देखिए, वो तो एक शख्स का केस है नवाज शरीफ साहब का, वो तो अपना लीगल हक जो भी है उसके लिए लड़ेंगे, वो तो उनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना उनसे कोई ले सकता है वो हक। लेकिन मैं तो ये एक बड़े इशू की बात कर रहा हूँ कि लोग आज हर चीज़ विजिबल है अवाम के लिए। लोग देख रहे हैं कि एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म अगर वो इंसाफ हासिल नहीं कर सका, उसके केस में जज को ब्लैकमेल करके फ़ैसला लिया गया, तो आम आदमी क्या इंसाफ की तवक्को करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ी जिम्मेदारी कानून में शायद ना हो, लेकिन एक बड़ी इखलाकी जिम्मेदारी हायर जुडिशरी की है। तो चीफ जस्टिस साहब, मुझे पूरा यकीन है कि इसका सो मोटो नोटिस, और सो मोटो जहाँ तक मेरी समझ है कानून की, ऐसी ही बातों में अवलीन तरजीह होती है। तो यकीनन मुझे ख्याल है कि वो नोटिस लेंगे और जो कोर्ट्स हैं उनकी साख बहाल करेंगे। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो अपील का मामला है उसमें एक लीगल पहलू ये आ रहा है कि 2 फैसले दिए थे अरशद मलिक साहब ने, एक में नवाज शरीफ साहब को बरी किया था, एक में सज़ा दी थी। अगर आप ये प्ली लेते हैं कि जी साबित हो गया अरशद मलिक साहब के खिलाफ मामला, तो दोनों केसेस रिवर्स हो जाएंगे और दोनों दोबारा से होंगे। एक में जिसमें बरी हो गए हैं वो भी मामला दोबारा खुल जाएगा, तो उल्टा ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए नेगेटिव इसका आउटकम हो। देखिए, वो तो जो वकला फैसला करेंगे वो बात है, मैं तो एक असूल की बात कर रहा हूँ
कि आपने ट्राई किया पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा केस, एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा रहा हो, जिसको हटाया गया हो अपनी टर्म के दौरान, उसको आपने ट्राई किया अवाम को दिखाने के लिए, और अब पता चला कि जज ही, जिसकी वीडियो मौजूद है, कि उसने प्रेशर में आकर, दबाव में आकर, ब्लैकमेल में आकर उसने ये फैसला दिया और अब उसी जज को बरतरफ कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। तो ये मैंने पहले कहा कि ये मियां नवाज शरीफ का जो स्टैंड था वो तो बड़ा क्लियर हो गया, उसकी तो फतह हो गई। अब अदालतें उसके बारे में क्या करती हैं, अदालत फैसला करेगी, वो उनका हक है। लेकिन उससे बड़ा मसला अदलिया की साख की बहाली का है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर आप साथ में कह रहे हैं कि जो एहतसाब का अमल था वो सारा एक्सपोज हो गया, हुकूमत कॉन्फिडेंट है अभी भी कि हमारे पास नई एविडेंस आई है, नए केसेस हम बनाएंगे और मामला आगे बढ़ाएंगे, जो मौजूदा केसेस हैं उसमें भी नई एविडेंस आई है, तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं सब एक्सपोज हो गया और अब एहतसाब का अमल खत्म हो गया? देखिए, हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, हुकूमत आगे क्या बढ़ेगी? मईशत को तबाह कर दिया है, बेरोजगारी आम कर दी है, महंगाई आम कर दी है, सीपैक ख़त्म हो गया, मुल्क में तरक्की की रफ्तार रुक चुकी है। यानी कोई शोबा ऐसा नहीं है जो आज तबाह हाल नहीं है। कोविड का मुकाबला हम नहीं कर सके, आप मुल्क को यूनिफाई नहीं कर सके इस चैलेंज के लिए, तो वो नाकामी अपनी जगह पर हैं। मेरा तो ओपन चैलेंज है इस हुकूमत को, पहले दिन से है, आज भी है। 5 साल हमने हुकूमत की है, एक करप्शन का स्कैंडल आप बता दें। मैं इस हुकूमत के अभी आपके सामने 6 बड़े स्कैंडल करप्शन के, इमरान खान के, इसके वज़रा के, इसकी हुकूमत के आपके सामने रख सकता हूँ। नहीं, अब आप भी जानते, अब मिस मैनेजमेंट के स्कैंडल हैं कि माफियाओं को जिससे भरपूर फायदा हुआ है, शुगर माफिया, वीट माफिया, सारा करप्शन के स्कैंडल आप कहेंगे उन्हें? क्योंकि अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। मिस मैनेजमेंट बहुत है, इसमें माफियाज भरपूर फायदा उठा रहे हैं, आप करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी का स्कैंडल, ये छोटा स्कैंडल है, 150 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब से जा चुका है। आज भी चीनी 30 रुपये महंगी बिक रही है। गंदम का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, पेट्रोल का स्कैंडल, स्कैंडलों की एक फहरिस्त मौजूद है। आप किस किस स्कैंडल को पकड़ेंगे? या तो हर काम ही हुकूमत का स्कैंडल है। अभी पोर्ट्स एंड शिपिंग में आप स्कैंडल देखेंगे, पेट्रोलियम में आप स्कैंडल देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप स्कैंडल देखेंगे। 8.25 रुपये का बॉन्ड बेच के अगले दिन आपने रेट 7% पे कर दिया। एक दिन पहले 8.25 का बॉन्ड बेच दिया। आपने 13.25% में मुस्तहकम रखा अपने पॉलिसी रेट को कि हॉट मनी, आज वो रेट 7% पे है। 13.25 और डॉलर को मुस्तहकम रखा, रुपये को मुस्तहकम रखा, डॉलर के डिवैल्यू नहीं किया। यानी वो लोग आए, उनके नाम बताए जाएं, आपको वहीं से सारा पता चल जाएगा। अरब हा डॉलर आया, अरब हा डॉलर चला गया। 13.25% पाकिस्तान ने सूद अदा किया उस पैसे पर। जो पैसा आपको बाजार में 6% के करीब मिल रहा था, हमने 13.25% अदा किया। ये कोई मामूली स्कैंडल है? यहाँ पर हारून अख्तर साहब का और मेरी हमशीरा सादिया बासी साहब का सेनेट का केस था, जो सुओ मोटो लिया गया, एक दिन में फैसला करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विदाउट राइट ऑफ अपील। मेरी हमशीरा के कागज़ आज भी आप देख लें कि उन्होंने नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले छोड़ दी थी। अगर वादा साहब ने अप्लाई करने से पहले छोड़ दी है, बेकसूर है, नहीं किया तो हमारी पानी की वजारत को मज़ीद तबाह करते रहेंगे। देखिए, कानून बड़ा क्लियर है कि जिस दिन आपने अप्लाई किया, अगर उस दिन, ये हमारा आइन कहता है, उस दिन अगर आप किसी और मुल्क के नेशनल थे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शहद खान अब्बासी साहब मौजूद